ये हमने बहुत वर्ड सुना है भूत, तो ये कैसे होते हैं? हमारे गुरुजी हमें एक ही बात बोलते हैं, अगर भूत आ गया और भगवान आ गया, किसी इंसान ने उसको अगर देख लिया तो उस दुनिया में नहीं रहता। अब आप देख लो भूत कैसे होते हैं, ठीक है। और जिस भूत की आप बात कर रहे हो वो सिर्फ हवा का झोंका होता है, वो भी फिजिकल बॉडी ले सकता है अगर आप में एनर्जी ऑरा कम हो तो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में गुरु तारा तारेश्वर जी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। जय माता तारा, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली। आपके माध्यम से हम लोगों से जुड़ पाए हैं, इसके लिए टीवीटी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से हमने काफी लोगों का उद्धार किया है। ये हमने बहुत वर्ड सुना है भूत, तो ये कैसे होते हैं? हमारे गुरुजी हमें एक ही बात बोलते हैं, अगर भूत आ गया और भगवान आ गया, किसी इंसान ने उसको अगर देख लिया तो उस दुनिया में नहीं रहता। अब आप देख लो भूत कैसे होते हैं, ठीक है। और जिस भूत की आप बात कर रहे हो वो सिर्फ हवा का झोंका होता है, वो भी फिजिकल बॉडी ले सकता है अगर आप में एनर्जी ऑरा कम हो तो। जैसे मान लो कि मैंने कल ही एक तंत्र की किया था शमशान के अंदर, ठीक है। वो शमशान बहुत ही उग्र था, लाइट की इतनी सी रोशनी भी नहीं थी। वहां जो मेरे साथ गया था उसमें माता आ गई। अच्छा। सब लोग बोलने लगे उसमें माता आ गई, पर हमें पता है उसमें क्या आ गया, ठीक है, क्योंकि वो चीज शमशान से उठती है। हमने शमशान जगाया कल रात को, हमने उसको कुछ भोग दिया था, जो भोग होता है शमशान का, तो शमशान जग गया। तो हम तो रह गए सेफ, जो हमारे साथ थे वो बंद गए इन सब चीजों में। अब लोग बोलते हैं कि क्या हो रहा है उसको उसको उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि उसको जीभ दिखाई देती है माता की मुंडमाला दिखाई देती है, जैसे मैं पहन रखा हूँ बड़ी बड़ी, पर वो हमें पता है क्या है, ठीक है। जिसके ऊपर भूत आता है वो उसी को ही पता होता है क्या है, क्योंकि भूत फिजिकल ही नहीं आता, वो उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो उसको जैसे मान लो कि प्रोजेक्टर होता है ना, उस तरीके से वो उसको दिखाता है। हम नहीं देख सकते, जिसके ऊपर है वो देख सकता है। तो जो रियलिटी जो भूत होता है उसको अगर किसी ने देख लिया तो वो ना जिंदा रहेगा ना रह पाएगा। भूत और भगवान ऐसी चीज होते हैं। आपने कभी देखा है? मैंने भूत को तब देखा था जब हमने उसको भोग दिया, जो हमने पिछली वीडियो में भी हमने बहुत पहले की है वीडियो, जहां हमने पॉडकास्ट दिया था कि हमने मांस का टुकड़ा ऐसे रख के रखा था, वो भूत आके लेके चला गया, उसने हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। तब हमने उसकी थोड़ी बहुत झलकियां देखी थी, वो इतनी स्पीड से आता है कि वो सिर्फ अपना भोग लेने के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी चीज होती है ना ये भूखी होती है, चाहे भगवान हो चाहे भूत हो, ये भूखे ही होते हैं, बिना भोग के काम नहीं करते। हम न दर्शकों को बताते हैं कि जो ऊपरी प्राय चीज होती है उसको तो हम हटा देते हैं, लेकिन आप जो पंचकर्म जो हमसे करवाते हो ना, षष्ठ कर्म, मारण विदलेशन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, आकर्षण, ये जितने आप हमसे कर्म कराते हो इनमें भोग प्रसाद लगता है। इस काम के लिए चार्जेस होते हैं, इस काम के लिए भोग लगता है। हमें कोई फ्री में पान पेड़ा नहीं देगा, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उस समय हम सिर्फ साधनाओं में थे, लेकिन उस समय भी हमने अपने दरबार के दम पे हमने बहुत सी चीजें करी, ठीक है। आज हम पूर्ण हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ वो ऐसा था कि एक लेडी के अंदर उसके एक्स की आत्मा आ गई थी, क्योंकि उसने उसने उस लड़की के लिए सुसाइड किया था, तो वो चीज उसको परेशान करने लग गई, ठीक है। पहले के 2-3 महीने तो उसको इतना कुछ नहीं किया, चौथे महीने 5वें महीने के अंदर वो उसको इतना परेशान करने लग गई कि उसके हाथों पे पैरों पे निशान छोड़ने लग गया वो। उसके बाद उसकी आंखें भी न ऊपर ऊपर न चढ़ जाती थी, हाथ पैर भी मुड़ने लग जाते थे, लोग सोचते थे कि मिर्गी आ गई, पर ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। और वो लड़की हनुमान चालीसा तक आए तक बोलती थी उस समय वो हनुमान चालीसा भी बोलती थी, फिर भी वो उसके अंदर था, क्योंकि इतनी सॉलिड एनर्जी, क्योंकि कोई अगर मरता है और उसकी इच्छा इतनी प्रबल रहती है तो वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो फिर न ब्रह्म राक्षस ही बनता है, वो बनता जो भी है। फिर उसको निकालने के लिए हमने महाकाल का यूज किया था, जो हमने पिछली बार दिखाया था पॉडकास्ट में, उसका यूज किया था। फिर महाकाल को जब भोग लगाया, हमने पहली बार महाकाल को अपना खून का भोग लगाया। जब खून का भोग लगाया तो महाकाल उग्र हो गया, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर वो खून पीता है तो वो ब्रह्म राक्षस से भी ऊपर चला जाता है।
तो फिर उसने उसके अंदर से वो चीज को निकाली और उसको शमशान के अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि ऐसी एंटिटी पानी में ही पाई जाती है, उसको वहीं पर ही छोड़ के आया था। ऐसा ही सेम इंसिडेंट हुआ था लड़के के ऊपर। उसके ऊपर भी ऐसी ही एंटिटी थी, कोई ब्रह्म राक्षसी, वो भी हमने महाकाल के थ्रू ही उसको हटाया। अब हमारी जो पोजीशन है ना ऐसी है कि महाकाल को हमने अभी भी सुलाए रखा है, क्योंकि अभी तक हमें कोई ऐसा केस नहीं मिला जो हमारी शक्ति को आजमा ले, क्योंकि जितने भी चीजें आती थी आधे घंटे भी नहीं लगने देते थे, उसको फारिग कर देते हम लोग। गुरुदारा जी, जो आपका लास्ट पॉडकास्ट था वशीकरण के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा गया, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आए हमें और बहुत सारे डीएम्स भी आए। तो आपका उसके ऊपर कैसा रहा? पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था उसके अंदर काफी डीएम आए, उसकी वजह से हमें अपना फोन को स्विच ऑफ करना पड़ा, पर व्हाट्सएप के जो कॉल है वो चालू रहते हैं, ठीक है? तो आप न घबराइए मत कि मतलब कि फोन वो है। उसके अंदर काफी अच्छे फीडबैक आए, और प्लस जो चीज थी, हमने जो इश्यूज फेस किए थे वो था पेशेंस। लोगों में पेशेंस नहीं है। हम जब किसी का काम करते हैं हम उनको एक टाइम बताते हैं कि उस टाइम तक वो आएगा। वो लोग क्या है, उस टाइम से पहले ही इतने फोन करने लग जाते हैं, इतने फोन करते हैं कि फिर बहुत बहुत ही परेशानी आती है, डिस्टर्बेंस आने लगती है काम करने पेशेंस नहीं है लोगों में। पर ऐसा है ना कि हम ऐसे हैं कि हमने कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया, चाहे 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाते उनका काम होता है। हमने एक लेडी का किया था काम, उसको हमने करीबन 26 से 28 दिन का दिया था टाइम, पर उसका काम 10 दिन में हो गया। तो किसी का काम 10 दिन में हो जाता है, किसी का काम 28 से थोड़े दिन ऊपर लग जाते हैं, पर काम होता है। कैसे काम थे? कुछ नेगेटिव वाले काम थे, मतलब नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड काम आए आपके पास में? काम तो देखो सारे ही हमारे पास आए थे, जिसके ऊपर भी अगर ऊपरी वाली चीज होती है ना, हम उनको डायरेक्ट अपने दरबार पे बुला लेते हैं और आधे घंटे के अंदर हम उनको फ्री कर देते हैं। उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं होता हमारे वहाँ, ठीक है? और काम तो ऐसे भी है कि मारण विद्या का भी आया था काम, जो कि हम करते नहीं है, हमने साफ मना कर दिया। स्तंभन का भी आया था काम, 2 परिवार के अंदर न लड़ाई झगड़े का भी बहुत से आए थे काम। पर सबसे ज्यादा जो हमारे में काम आया था वो आया था वशीकरण के ऊपर, जो हमने सबके ही काम किए। जिन जिन के काम अभी पेंडिंग पड़े हैं ना, हम बताना चाहते हैं वो अपना धैर्य रखे, जो टाइम दिया गया है उस टाइम तक आप थोड़ा सीमित रहिए, आपका काम जरूर से जरूर होगा। किस तरह के काम थे? कुछ आप एक्सपीरियंसेस आपके अपने शेयर करना चाहेंगे? एक लड़का था जो कि 200 किलोमीटर बाइक चला के हमारे दरबार में आया था, हमें बिना बताए। उसने हमें जब फोन किया तब हम बहुत दूर थे, पर कोई अगर हमारे दरबार पे आता है ना तो हम उसको निराश नहीं करते। हम फिर से अपना काम छोड़ के उसके पास गए, वो हमारे पास आके हमें अपनी सारी बात बताता है, रोता है। सबसे पहले की बात यह है कि जैसे वो हमारे पास आया, हाँ, हमने उसको स्कैन करके उसको हमने पकड़ लिया कि ना दिक्कत है ना आपके अंदर है। पहली बात, दिक्कत आपके ऊपर है, आपके ऊपर शक्ति चढ़ी हुई है। ऐसी चीज हुई थी कि किसी ने उसके ऊपर स्तंभन कर दिया था कि वो कभी भी किसी के साथ भी लाइफ पार्टनर उसको ना मिले, इस प्रकार का स्तंभन कर दिया। तो हमने वहां उसको हटाया, हैंड टू हैंड हटाते हैं, वहां उसको हटा के फिर हमने उसको बोला 21 दिन में आपका काम हो जाएगा। वो इतना खुश होके गया क्योंकि उसका शरीर एकदम हल्का हो गया था, इतना खुश होके गया। आज उसका काम पूरा बन चुका है और आज भी वो हमें डीएम करता है। स्तंभन क्या है, अभी आपने जिक्र किया? स्तंभन को मतलब होता है रोक देना। उसका सारा काम रुका हुआ था, सारा काम बंधा हुआ था। उसके अंदर चाहे फाइनेंशियल मान लो, हेल्थ रिलेटेड मान लो, ठीक है, लव मान लो, आप चाहे कुछ भी मान लो, सारी चीज उसकी रुकी पड़ी थी। माइंड भी उसका स्तंभन हो गया था, पागलों की तरह सोचने लग गया। जैसे ही वो हमारे पास वहां आया, आधे घंटे के अंदर हमने उसका दिमाग एकदम हल्का कर दिया। तो ये क्रिया कैसे होती है, स्तंभन क्रिया? स्तंभन क्रिया का मतलब होता है कोई भी चीज को स्तंभित कर देना, रोक देना। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे फाइनेंशियल, कुछ भी हो, वो रोका जा सकता है। किसी इंसान में अगर पावर होती है, अगर वो अघोरी होता है या तांत्रिक होता है, कुछ भी साधक होता है, वो उसको 24 घंटे में भी कर सकता है। और जिसके पास पावर नहीं होती, वो पहले स्तंभनीय जो देवी होती है बगलामुखी, वो उसको सिद्ध करता है पहले, उसके बाद वो काम करता है। और ये तांत्रिक पद्धति से क्रिया की जाती है। आजकल क्या है ना कि यूट्यूब से थोड़ी बहुत जानकारी लेके लोग स्तंभन करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो उल्ट वार उनपे भी हो जाता है।
अच्छा, उनके खुद का भी नुकसान हो खुद का भी जाता। नुकसान होता है। जब तक आपको पूरी प्रक्रिया नहीं पता, आपको किसी भी चीज़ में हाथ नहीं डालनी चाहिए। आधी-अधूरी नॉलेज हमेशा जानलेवा होती है। जैसे कि हम बताते हैं, एक ने हमें फ़ोन किया था, काफ़ी दूर था, वो कम से कम 700-800 किलोमीटर दूर था। उसने हमें कहा, उसके ऊपर स्तंभन थी, स्तंभनीय क्रिया थी। उसने हमें बोला कि हम आपके दरबार पे नहीं आ पाएँगे, तो हमें कोई नया उपाय बताओ। हमने उससे कम से कम 5 से 6 फ़ोटो माँगी। उसको हमने फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बताई। 70% काम हम फ़ोन पे कर देते हैं, ठीक है? बाकी 30% आपको दरबार एक बार आना पड़ेगा, ठीक है? तभी स्तंभनीय कार्य हो सकता है। हमारे पास एक डीएम आया था कि एक लेडी बहुत परेशान है अपनी जॉब को लेकर और उसकी वजह से उनकी शादी भी टूट गई। तो आपने उनका कैसे सॉल्यूशन निकाला? देखिए, ये हाल ही में अभी एक मेरे पास आया था मुंबई से केस सेम। एक लेडी थी जो मुस्लिम थी, उसकी जो जेठानी है, उसकी हुई थी नई-नई हुई थी शादी। उसकी जो जेठानी है ना, उसके ऊपर ना जिन्नात छोड़ दिया था। अब जिन्नात क्या करता है, शरीर का भी भोग लेता है, वो हर प्रकार से आपको खत्म कर देता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे आपका लुक हो, हर चीज में वो आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। तब उसने हमें अपनी फोटो नाम पता भेजा, तो हमने पकड़ लिया था ये जिन्नात है। तो फिर क्या किया, हमने उनको न दरबार में बुलाया, उसके बाद हमने कार्य किया, उनका स्तंभन हमने हटाया। उसके बाद उनकी जो शादी थी, उसको भी हमने, उनका काम अभी चल रहा है, ठीक है? उनको जो हमने टाइम दिया था कि 11 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो 11 दिन में उनको रिजल्ट मिला है, ठीक है? और जो उनका कार्य होने वाला है, वो 27 से 28 दिन में पूरा होगा। आजकल बहुत सारे डीएम्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें शादियों की रुकावट उनको बहुत फील हो रही है लोगों को। तो ऐसे केस में आपने कभी ऐसे केस लिए हैं और अगर है तो उनका कैसा रिजल्ट रहा? देखो, आजकल सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो होता है पंडित। जब कुंडली मिलाते हैं ना, आजकल आपको वो पंडित नहीं मिलेंगे जो पहले थे। आजकल तो बस पैसे दो और हाँ कर देते हैं, वो इस दिन शादी कर लो। शादी एक ऐसी चीज है, ऐसा जो विधान है शादी का, जो इतना महत्वपूर्ण होता है, जिसमें स्त्री को 16 श्रृंगारों से संपूर्ण होना पड़ता है। उसके अंदर वो जो एक श्रृंगार जो उनका जो वो मिस होता है ना, वो होता है आलता। आलते की जगह वो यूज करते हैं मेहंदी। मेहंदी सनातन धर्म में है ही नहीं 16 श्रृंगार में। मेहंदी आई थी मुगलों में। जैसे ही वो मेहंदी लगाती है, आपने सुना होगा कि मेहंदी लगा के अगर घर से बाहर गई, उसके पीछे कुछ चीज आ गई। तो ये मुस्लिम तंत्र की क्रिया होती है। तो ये जो मेहंदी को हटाकर आलते का यूज किया जाता है, बंगाल की तरफ अभी भी आलता यूज किया जाता है। तो 16 श्रृंगार से तो वो निपुण रहती है। प्लस फेरे फेरे 7 फेरे होते ही नहीं है, ये सिर्फ बॉलीवुड वालों ने किया है। फेरे 3 ही होते हैं और वचन 7 होते हैं, पर आजकल उल्टा हो रहा है। जब शादी ही उल्टी तरीके से होगी, तो वो सक्सेस कैसे होगी फिर? ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। शादी के कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक हॉरर ही इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। जब एक लड़की के ऊपर जिंद था बचपन से ही, ठीक है? जैसे ही बड़ी होती रही, उसके ऊपर वो जिन से जिन्नात बनता गया। फिर उस जिन्नात ने जैसे ही फेरे लिए अग्नि की तरफ, अब उस जिन्नात को हटाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सबसे पावरफुल एंटिटी हो जाती है वो, अगर वो अग्नि के साथ फेरे ले लेता है। तो वो जो केसेस थे हमारे पास, वो इस तरीके से आए थे कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे भी रूह खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस चीज को हटाया नहीं जा सकता। वो जिन्नात अभी भी उसी के ही पास है, ठीक है? अब ये सारी जो गलती होती है ना, पंडित की ही गलती होती है, क्योंकि वो देखता नहीं है। पंडित का मतलब होता है ब्राह्मण प्योर, कि ब्राह्मण एक ऐसा कि सामने खड़ा हो जाए तो वो स्कैन कर ले कि अगले में भाई ये सब चीजें, पहले इस दोष को हटाओ, ठीक है? पहले क्या था कि मांगलिक को हटाने के लिए बकरे के साथ पहले शादी की जाती थी, या फिर पेड़ के साथ की जाती थी, कि जो भी आई बुलाई है वो उस पे कर दो। आजकल तो पैसे दो और शादी करवा लो। तो ये बात है ना। तो फिर क्या है ना कि वो जो जिन्नात था वो इतना पावरफुल था कि उसने हर जगह भटक लिया। जो आजकल जो 1 मिलियन के जो तांत्रिक भी घूम रहे हैं ना, उनके पास भी वो अपना पैसा खर्च करके आ गई। जब वो हमारे पास आई, जब हमने हमारे जो पितृ देवता है वो सबसे पावरफुल है, वो कहीं भी अड़ जाते हैं। वो कहीं नहीं देखते कि आगे जिन्नात है या जिन्नात का बाप है, कहीं भी हो वो अड़ जाते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया
तो वो करके दिखाएंगे। 10 ही मिनट के अंदर वो उसको लाके नींबू के अंदर उसने उनको कैद कर लिया। मतलब ये मान लो उस बच्ची ने लाखों रुपए हर जगह किए खराब, हमने एक नींबू के अंदर उसको अभी भी हमारे दरबार को वो नींबू रखा पड़ा है। आपने अभी अपने दरबार के बारे में बताया, तो आपका दरबार कहाँ है? हमारा जो दरबार है वो हरियाणा हांसी में है। अभी दरबार का संपूर्ण कार्य हुआ नहीं है, जैसे ही होगा हम अपने इंस्टा पे ऑफिशियली बायो में पूरा एड्रेस मेंशन कर देंगे। अभी हमारा जो छोटा मोटा है ना दरबार, वो हमारे घर पे ही है, वहां भी हम लोगों का उद्धार कर देते हैं। आपके दरबार में क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या नहीं हो सकता? देखिए, हमारा जो दरबार है वो हमारे और हमारे गुरु का बनाया हुआ है, और वहां पे अगर हमने एक बार अलाती पलाती मान ली तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है वहां पे, चाहे कितने से भी बड़ी हो। अगर जहां हम अड़ जाते हैं ना, जहां हमारी शक्ति अड़ जाते हैं, हमारे गुरु अड़ जाते हैं, वहां फिर तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। और जो ऊपरी आपरी चीज है, चाहे बड़े से बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, हम सबको खुला चैलेंज दे देते हैं कि आप आके हमसे भिड़ लो या हम आपसे भिड़ लें। आप हमारे दरबार में आओ, या आप हमें हिला दो या हम आपको हिला देंगे। क्योंकि क्या है ना कि काफी फेक आईडी रहती है तांत्रिकों की, मैंने देखा है, जो कि मतलब वो सोचते हैं कि हम उनका बिजनेस कर रहे हैं, हम यहाँ भलाई कर रहे हैं, क्योंकि हम निःशुल्क इलाज करते हैं जो भी ऊपरी पराई चीजें होती है। ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या इंस्टाग्राम पे बोलते हैं, हम तो खुला चैलेंज देते हैं, या आप हमें हिला दो या हम आपको हिला दें। एक बार हमने अपनी गद्दी पे लाती पलाती मान ली, तो ये मान लो कि अगर हमने बोल दिया ना कि ये दीवार हिलेगी तो हिलेगी ही, इतनी पावर है वहां पे। जय माता रा, जय माँ काली। हम गुरु तारा तारेश्वर, हम आपको बताते हैं कि हमारे जो स्क्रीन पे जो नंबर है, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही कर सकते हो या व्हाट्सएप डीएम कर सकते हो। ठीक है, कॉल आप ना करें, क्योंकि कॉल आपको स्विच ऑफ मिलेगा, आप इसके लिए परेशान हो जाओगे। और हमारा जो दरबार का एड्रेस है, कोई भी अगर आना चाहे तो हमें 2 दिन पहले मैसेज या कॉल पे हमें बता दे। ठीक है, हमारा जो एड्रेस है वो है हांसी हरियाणा। जय माता।